आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का मतदाता बने और योग्य उम्मीदवार का चयन करें। साथियों, आपको पता है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बने और लोकसभा सदस्य बने। इसके वजह से तिरहुत स्नातक क्षेत्र की सीटें खाली करना पड़ा और इसका चुनाव होने वाला है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के साथियों से मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बनकर योग्य उम्मीदवार का चयन करें। साथियों, स्नातक क्षेत्र का जो उम्मीदवार होता है वह स्नातक उम्मीदवार होता है और इसमें 3 कैटेगरी का होता है। एक तो सरकारी सेवक होते हैं, दूसरा जो वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में है, परीक्षार्थी जिसको कहा जाए, और तीसरा जो पूर्णतः बेरोजगार होते हैं, लेकिन यह सभी के सभी स्नातक पास होते हैं और उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। विगत दिनों में ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव आता है तो आप ना तो व्यक्तिगत समस्या रख पाते हैं, ना सामूहिक समस्या रख पाते हैं। एक मोमेंट में आकर आप मतदाता को उम्मीदवार को चयन करते हैं। इस संदर्भ में जो 5 सालों से शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में मैंने जो हमारे नेतृत्व में लड़ाई जो लड़ा जा रहा है और मैंने जो अनुभव किया है, चूँकि पटना में जब आंदोलन का कार्यक्रम विगत दिनों में होता था तो कुछ एमएलसी के प्रतिनिधित्व करने वाले भी उम्मीदवार में आंदोलन में शामिल होते थे और उनके जो क्रियाकलाप था वह अभ्यर्थी के हक और लड़ाई में योगदान दे रहे थे निरंतर। और ऐसे भी एमएलसी उम्मीदवार थे जिनको ना तो नियमावली में क्या बाधा है, अभी भी पूछ दिया जाए वर्तमान में जो विगत दिनों के एमएलसी स्नातक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए हुए हैं कि कौन कौन सी नियमावली है और इसमें अभ्यर्थी की क्या समस्याएं हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि वह जवाब दे पाएंगे। वह आकाश के तारा जरूर गिनने लगे और नीचे धरती की मिट्टी खोदने लगेंगे। तो क्या इस तरह के उम्मीदवार का आप चयन कीजिएगा, या मैंने पहले भी बोला है कि 3 तरह के मतदाता होते हैं। एक तो सरकारी सेवक और दूसरा सरकारी नौकरी पाने के उम्मीदवार अभ्यर्थी जिसको कहा जाता है, और तीसरा पूर्णतः बेरोजगार। ऐसे प्रत्येक मतदाता अभी जो मतदाता बनाने का कार्यक्रम विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा चलाया जा रहा है, आप स्वयं जागरूक हों और उम्मीदवार बने और मतदाता बने। और आपके सामने जब मत मांगने उम्मीदवार आएंगे तो आप अपनी समस्याओं को खुल करके रख पाएंगे और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो समस्याएं होगी, जैसे अभ्यर्थी की समस्याएं हैं उम्र की सीमा समाप्त करना, समस्याएं हैं एनआईओएस के डीएलईडी की वैलिडिटी जो केंद्र के वर्तमान और तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में बना था योजना थी, और शिक्षक अभ्यर्थी
प्रशिक्षण बने, प्रशिक्षण करके आज शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में हैं और जो उम्मीदवार आपके सामने आएंगे इसकी वैलिडिटी दिलाने में उसकी क्या भूमिका होगी, यह आश्वस्त कराना है। जैसे शिक्षक नियमावली में इतने रफनेस है, कैसे इसको सॉफ्टनेस होगा। मैं भी मानता हूँ कि अभी जो उम्मीदवार आपके सामने बने आएंगे उनके लिए तत्कालीन ये समस्या का समाधान कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन आप अपनी बात को उनके सामने या उनके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता जो मत मांगने आएंगे उनके सामने आप अपना पक्ष रख सकते हैं। खास करके तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता बनने का जो कार्यक्रम विभिन्न दल के उम्मीदवारों के से चलाया जा रहा है और उम्मीदवार स्वयं भी जागरूक हैं, उम्मीदवार मतदाता बने, लेकिन आप अपनी समस्याओं को भी उनकी लिखित आश्वासन के साथ अपने मत का प्रयोग करें। इससे यह होगा कि आपकी मांग को वह भूल नहीं पाएंगे या उनके पार्टी के जो दल के नेता आएंगे आपके द्वार दस्तक में वह भी नहीं भुला पाएंगे। बाद में यह नहीं कहते हुए वंचित होंगे कि यह मेरे बस की बात नहीं है। चूँकि उम्र की बाध्यता को समाप्त करना, NIOS की वैलिडिटी को दिलवाना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाना, वेटिंग लिस्ट जारी करवाना, यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया की समस्याएं हैं अभ्यर्थी के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि विगत दिनों में जो भी स्नातक उम्मीदवार जीत करके गए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, एक आध का नाम मैं जानता हूं, उन लोगों ने आंदोलन में आकर सक्रिय भूमिका निभाया। साथ ही सरकारी शिक्षकों के लिए भी कुछ मांगे थी, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मामला, उनके साथ ही व्यक्तिगत समस्याएं थी, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बीट वाली मामला देखे, इसके आवाज़ उठाने वाले MLC को पेमेंट रोका गया। यह समस्याएं तो है, लेकिन सरकार के सामने आपका पक्ष रखेगा कौन? चूँकि यह स्नातक की समस्या है, स्नातक मतदाता की समस्याएं हैं, तो निश्चित तौर पर स्नातक मतदाता के जो उम्मीदवार जो चुनाव जीतेंगे वही आपका रख पाएंगे। इसलिए आपने अपनी बातों को, जो कॉमन मिनिमम है, सामूहिक समस्याएं हैं, उसको लिखित आश्वासन लें। चूँकि चुनाव का वक्त है, जगह जगह सभाएं होगी और तिरहुत स्नातक में 28 विधानसभा है, इसलिए हमारे जो जानने वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपके सामने जो भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार जहां भी मिलेंगे, आप अपनी समस्याओं को लिखित रूप से जरूर देंगे। यह कार्यक्रम विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया, लेकिन अब जो वर्तमान में तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव होगा, चूँकि स्नातक मतदाता को समस्याएं आ रही है और इसका निष्पादन में क्या यह उम्मीदवार आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे या ना चलेंगे, या लिखित आश्वासन के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए प्रदेश तिरहुत स्नातक क्षेत्र से सभी साथियों को मैं अपील करता हूं कि स्नातक मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वावें। साथियों के द्वारा यह मैं बात को, भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि जो पहले से उम्मीदवार मतदाता बने हुए हैं उनको भी फिर से बनना पड़ेगा, तब आप मतदाता बन पाएंगे और अपने उम्मीदवार के सामने समस्या को रख करके उनको सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।